नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह। न्यूज स्ट्रीट पर आप सभी का स्वागत है। इस आधे घंटे के बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात उस स्कूल की करेंगे जहां पर धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। इससे जुड़ी हर अपडेट आपको बताएंगे और इसके साथ ही बात किसानों की भी करेंगे, जिसमें आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इन्हें साथ लाना सत्ता के लिए कितना जरूरी है। जबकि छत्तीसगढ़ में धान पर मचे घमासान का विश्लेषण भी करेंगे। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण के खेल पर सियासत शुरू हो चुकी है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर जानबूझकर यह कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं गृह मंत्री ने ओवैसी के बयान को जिहादी मानसिकता करार दे दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। गंगा जमुना स्कूल पर फिर उठे सवाल। धर्मांतरण के आरोपों पर सियासी बवाल। दमोह में गंगा जमुना स्कूल के धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ तो सरकार हरकत में आई। न सिर्फ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, बल्कि अब प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों के संपत्ति की और कारोबार की भी जांच होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। हिंदू लड़की की हिजाब वाली तस्वीर पर ओवैसी की एंट्री हुई। उन्होंने दावा किया कि वहां कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। सरकार की कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर हो रही है। गृह मंत्री ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने कहा ये ओवैसी की जिहादी मानसिकता है। मध्य प्रदेश में दामोह एक जिला है, वहां पर एक गंगा जमुना स्कूल है। स्कूल ने इश्तिहार दिया कि हमारे पास इतने बच्चियां पास हो गए आला दर्जात में। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा। इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं। साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की। न साक्षी पे की कभी, न श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। सियासत के बीच स्कूल से जुड़ी एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्कूल से मस्जिद तक गुप्त रास्ता तैयार किया गया था। स्कूल से 20 मीटर लंबा रास्ता निकलता है जो सीधे मस्जिद के सामने खुलता है। KG 1 से ही इस्लाम से जुड़ी बातें पढ़ाई जाती थी। आशंका जताई जा रही है कि बच्चों को जबरन इस्लामी प्रार्थना करने पर मजबूर किया जाता था। कहा जा रहा है कि जांच के बाद कुछ और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। देखिए, दमोह मामले में जब स्काफ का मामला, हिजाब का मामला सरकार के संज्ञान में आया तो सरकार ने इसकी विस्तृत जांच के निर्देश दिए, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उसके बाद जो प्रतिदिन खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बच्चों ने खुद स्वीकारा कि उन्हें नमाज पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता था। बच्चों ने स्वीकारा कि उन्हें आयतें पढ़ने के लिए कहा जाता था। बच्चों ने स्वीकारा कि उनके कलावा काट दिए जाते थे, उनके माथे से तिलक मिटा दिए जाते थे और 3 शिक्षिकाओं के धर्म परिवर्तन का भी मामला सामने आया। इतना ही नहीं, उस स्कूल के लोगों के अंदर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। एक गुप्त रास्ता आया स्कूल का जो मस्जिद की तरफ जाता था। लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में दमोह स्टोरी नहीं बनाने दी जाएगी। देखिए, मस्जिद का रास्ता निकले या मंदिर का रास्ता निकले, वो कोई अपराध तो नहीं है। 18 साल तक सरकार इंटेलिजेंस क्यों सोया हुआ था। अब एकाएक धर्मांतरण और लव जिहाद की बात क्यों आ रही है। वहां के कलेक्टर, एसपी और डीईओ ने पहले उस स्कूल को क्लीन चिट क्यों दी, फिर किसके दबाव में
वहां आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला है और भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता है जो अड़ीबाजी कर रहा है, यह चरित्र भी सामने आना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि गंगा जमुना स्कूल की करतूतों का खुलासा कैसे हुआ था। तो दरअसल स्कूल प्रबंधन ने बेहतर नंबर लाने वाली लड़कियों की तस्वीर जारी की, जिसमें कुछ हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाया गया। जब शक की सुई और अंदर गई तो एक एक कर स्कूल प्रबंधन के सारे खेल सामने आने लगे। कई टीचरों का धर्मांतरण हुआ था। प्राचार्य समेत 3 टीचरों ने धर्म बदला था। हिंदू छात्राओं के हिजाब में तस्वीर खींची गई थी। बच्चों को टीका लगाने की मनाही थी। हाथ में धागा बांधने पर हटवा दिया जाता था। उर्दू को अनिवार्य भाषा रखा गया था। देश का गलत नक्शा पढ़ाया जा रहा था। छोटे बच्चों को नमाज पढ़वाया जाता था। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि प्रशासन के नाक के नीचे ये सब चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। चिंता की बात तो ये है कि शिक्षा की आड़ में चल रहे धर्मांतरण के खेल की निंदा करने की जगह विपक्षी पार्टियां सियासत कर रही है। सियासी जानकार इसे उनकी सियासी मजबूरी मान रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है। ऐसे में चुप रहे तो अल्पसंख्यक वोट बैंक खिसक सकता है। कि गंगा जमुना स्कूल का जो मामला प्रकाश में आया है वो वाकई बहुत संजीदा है और इस पर सरकार को गहन जांच करने के बाद कड़े एक्शन की आवश्यकता है। लेकिन बाल संरक्षण आयोग की रिपोर्ट, उसके जो तथ्य हैं उन तथ्यों की पहले परख की जानी चाहिए कि क्या ये मामला धर्मांतरण का यहाँ है या किसी धर्म विशेष को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल का उपयोग उसके केंद्र के रूप में किया जा रहा है। और जब भी कभी शिक्षा के केंद्र पर अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये मामले को गंभीर दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को किसी धर्म की तरफ मोड़ना और जगहों की अपेक्षा आसान होता है। सबसे बड़ा सवाल तो प्रशासन पर है, खासकर शिक्षा विभाग पर है, जो स्कूल में चल रही धर्मांतरण की फैक्ट्री से अनजान रहा। हालांकि अब जांच का दायरा बढ़ रहा है और ये माना जा रहा है कि गंगा जमुना स्कूल से जुड़े कई और हैरान करने वाले मामले सामने आएंगे और कुछ और लोगों पर शिकंजा कसेगा। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में बने गंगा जमुना स्कूल का विवाद एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल एक नया खुलासा हुआ है और यह खुलासा हुआ है कि स्कूल से एक ऐसा गुप्त रास्ता था जो मस्जिद तक जाता था और इसके अलावा यहाँ पर पढ़ने वाले छोटे बच्चों को इस्लामिक शिक्षा भी दी जाती थी। वहीं जिस प्रकार से एक वीडियो सामने निकल कर आया है ओवैसी का, उससे एक बार फिर से सियासी बवाल मचना शुरू हो गया है। मामले की तहकीकात जारी है और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इस स्कूल से जुड़ी और भी कई बातों का खुलासा हो सकता है। जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें एक खबर तो ये है कि मध्य प्रदेश धर्मांतरण का सॉफ्ट टारगेट बन रहा है। कई मामलों में इसका खुलासा भी हुआ है, इसीलिए सरकार ने सख्ती का रुख इख्तियार किया है।